वेलकम टू स्नेहास टीचिंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं और अपना बहुत बहुत ध्यान रख रहे हैं। तो आ गई हूं मैं उस वीडियो के साथ जिसका आप सबको था बेसब्री से इंतजार, मेरे सीटीईटी की स्कोर कार्ड का। और आज मैंने जुलाई 2019 में मैंने सीटीईटी एग्जाम में अपियर किया था और मेरा सिलेक्शन हुआ था पेपर 1 में भी, पेपर 2 में भी। और उसके बाद मैं एज अ गवर्नमेंट टीचर भी सिलेक्ट हुई थी। हालांकि मैं अभी कहीं भी एज अ गवर्नमेंट टीचर वर्क नहीं कर रही हूँ। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि मैं अभी इंडिया में नहीं हूँ, मैं अभी नेदरलैंड्स में रह रही हूँ। तो मैंने एज अ गवर्नमेंट टीचर वर्क नहीं किया, मैंने ज्वाइनिंग के बाद अपनी ज्वाइनिंग को ड्रॉप कर दिया। ठीक है, तो सीटीईटी मेरा क्लियर हो चुका है। स्कोर कार्ड शेयर कर रही हूँ ताकि उन लोगों को हेल्प मिल पाए जिन लोगों को टेंशन रहता है कि मेरा मैथ्स वीक है, क्या करूं नहीं करूं। मेरा भी मैथ्स वीक था, फिर भी मैंने क्लियर किया। तो स्कोर कार्ड से आपको थोड़ा क्लियरिटी आ जाएगा कि कैसा मेरा स्कोर कार्ड था, मैंने कहाँ पे किस सेक्शन में कितने मार्क्स उठाए और मेरे दोनों पेपर कैसे क्लियर हुए, मैंने 10 डेज में प्रिपरेशन किया था, कैसे क्या हुआ था, सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको शेयर करना चाहूंगी। इस वीडियो में एंड तक बने रहिए ताकि आपको सब कुछ क्लियर पता चल जाए। हालांकि स्कोर कार्ड शेयर करने की बहुत खास जरूरत तो नहीं पड़ती है, लेकिन हाँ, उन लोगों के लिए खास करके मैं शेयर कर रही हूँ जिन लोगों को लगता है इंटरनेट पे कोई भी आ जाता है बोलने के लिए, ज्ञान देने के लिए, उनका खुद का पता नहीं सीटीईटी क्लियर होता है नहीं होता है, खुद का कोई गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक होता है नहीं होता है, और बस आ जाते हैं बोलने के लिए, आता वाता तो कुछ है नहीं। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं दोस्तों जो आपके लिए निगेटिविटी फैलाते हैं। मुझे भी कई बार कमेंट सेक्शन में कुछ लोग ऐसे आते हैं, आपका सीटीईटी हुआ है या नहीं, आप क्यों इतनी वीडियोस बना रहे हो। तो खैर, क्या बोलूं इन लोगों के लिए, इन लोगों के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, ना मेरे पास जवाब है। बस मैं यही कहूंगी कि भगवान इनका भला करे, और क्या कह सकती हूँ। क्योंकि ट्रस्ट लेवल भी एक चीज होता है। मानती हूँ कि लोग किसी पे ट्रस्ट करे या ना करे, बट अगर कोई इंटरनेट पे कुछ बोल रहा है, अगर आपको कुछ जानकारी दे रहा है या कुछ पढ़ा रहा है, तो ऑब्वियसली उसका कोई एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर वो बिना एक्सपीरियंस के बोल रहा है तो शायद वो इंसान ही वो इंसान खुद में गलती कर रहा है, वो उसको खुद पता चल जाता है। तो मैं उस हर एक्सपीरियंस से, उस हर दौर से गुजरी हूँ जो मैंने फेस किया है अपने टीचिंग करियर में। मैं उसी के आधार पे जितने भी वीडियोस हैं उसी के आधार पे ही बनाती हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरा बैकग्राउंड कुछ है और मैं आप सबको ज्ञान देने बस आ गई हूँ। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो पे ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको भी दिखा दूं। ठीक है, रोल नंबर मैंने हल्का ब्लर कर रखा है बिकॉज दीज आर पर्सनल डाटा, बाय द वे इट डजेंट मैटर। ठीक है, ये मैंने 2019 में अपियर किया था। ठीक है, तो अभी मैं आपको थोड़ा दिखा दूं, धीरे धीरे स्कोर कार्ड को मैं शेयर कर रही हूँ, जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, तो यहाँ पे देखिए आप, स्टार्टिंग करते हैं पेपर 1 से। मैंने पेपर 2 और पेपर 1, पेपर 2 दोनों के लिए अपेयर किया था मैंने। तो पेपर 1 की जो सीडीपी है उसमें 30 में मेरे 29 मार्क्स थे। ठीक है, वो भी एक नंबर मेरा मेरी गलती से छूटा था। मैंने एक क्वेश्चन में दो जगह बिंदु में वो इंसर्कल कर दिया था, इसलिए मेरा एक नंबर कट गया। मैंने एक जगह दो आंसर दे दिए थे एक क्वेश्चन पे, होता है कभी कभी गलती में। इन्वायरमेंटल स्टडीज में मेरे 30 में 20 थे। लैंग्वेज 1 इंग्लिश में मेरे हाँ, एक मिनट, मैथ्स में मेरे 30 में 20 थे। पेपर 1 का मैथ्स मैंने संभाल लिया था। ठीक है, इन्वायरमेंटल स्टडीज में मेरे 30 में 22 थे। इंग्लिश लैंग्वेज 1 इंग्लिश में मेरी 30 में 20 थे। लैंग्वेज 2 हिंदी में मेरी 30 में 18 थी। और टोटल मार्क्स मेरा 150 में से 109 आया था पेपर 1 के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे आता है हमारा पेपर 2। पेपर 2 में आप देखिए, वो तो मैंने उस समय के लिए सीडीपी टॉपर थी मैं। लाइक बहुत से ऐसे भी लोग थे, ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरा ही 30/30 था। ऐसे और भी लोग थे जिन्होंने सीडीपी पे बहुत मेहनत किया था, उनका भी 30/30 आया था। बट ऐसे गिने चुने लोग ही इतना अच्छा, मैं कह सकती हूँ कि 30/30 मैं खुद भी बिलीव नहीं कर पा रही थी। कई बार तो मैंने भी अपना पेपर को बार बार मैं देख रही थी कि यार क्वालिफाई हो गया वो तो बात की बात है, बट 30/30 कैसे हो गया। कुछ दिन तो मुझे भी लगे ये चीज को एडजस्ट करने में। तो सीडीपी में मेरी 30/30 थी, एक नंबर भी मैं छोड़ के नहीं आई इस एग्जाम में। मैथ्स एंड साइंस में आप देख लो, ये लाइव प्रूफ है कि मेरा मैथ्स अच्छा नहीं था। साइंस में 17 है, साइंस मेरा अच्छा था, बट आई डोंट नो कि यहाँ पे क्या हुआ कि मेरा साइंस में कम हो गया। बिकॉज मैथ्स में तो मैंने मैथ्स तो मेरा गड़बड़ जो हो रहा था ना, और साइंस साथ में ही देना था, तो मैं नर्वस हो गई थी और शायद आता हुआ क्वेश्चन को भी मैं गड़बड़ करके आ गई साइंस में। तो मैथ्स 17 और साइंस 17 था मेरा, बट फिर भी एवरेज स्कोर है 50% से ऊपर ही ले आई मैं इसमें। इंग्लिश में 30 में 20
30 है, पेपर 1 की भी इंग्लिश में 30 में 20 है, पेपर 2 की भी इंग्लिश में 30 में 20 है। पता नहीं ये कैसा कोइंसिडेंस था। पेपर 1 की भी हिंदी में 30 में 18 है और पेपर 2 की हिंदी में भी 30 में 18 है। ये भी पता नहीं कैसा कोइंसिडेंस था। पता नहीं ये कोई कुछ कोइंसिडेंस हो जाता है कभी कभी हमारी जिंदगी में। अब देखिए पेपर 1 की जो इंग्लिश और हिंदी की नंबर है, पेपर 1 की इंग्लिश में मेरी 30 में 20 है, पेपर 2 की पेपर 1 की हिंदी में मेरी 30 में 18 है, और पेपर 2 की इंग्लिश में मेरी 30 में 20 है, फिर सेम। और पेपर 2 की हिंदी में भी मेरी 30 में 18 है। तो दोनों में जो है नंबर जो है मेरी इक्वल चली गई, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश से भाई 1 to 5 को पढ़ाऊं चाहे 6 to 8 को पढ़ाऊं, हिंदी इंग्लिश भाई मेरे को इतना ही निकलेगा, इससे ज्यादा नहीं आ सकता, वो वाली बात हो गई थी। ठीक है जी। अब टोटल मार्क्स मेरे 150 में 102 थे। मैंने आपको क्या बोला था कि 100 प्लस नंबर मेरे उठे थे दोनों ही पेपर में, पेपर 1 पेपर 2 में। और इससे क्या होता है कि पेपर थोड़ा देखने में अच्छा लगता है, क्वालिफाइड क्वालिफाइड दोनों तरफ ही क्वालिफाइड दिखा रहा था, जो देख के ही मेरी आंखों को यकीन नहीं हुआ। मैंने बस सोचा था यही कि मेरा पेपर 1 निकलेगा, पेपर 2 तो 6 to 8 है, शायद बेटा निकल नहीं पाए इस बार। बट जब निकला तो मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हुआ और लगा कि मेहनत साकार हुआ मेरा। तो यही बस ये एक स्कोर कार्ड है जो मैं आप सबसे शेयर करना चाहती थी। हालांकि मैंने इसे एक बहुत ही गुड इंटेंशन से शेयर किया, और मैंने उन लोगों के लिए शेयर किया है जिन्हें हेल्प मिलेगी, जिन्हें इस मैटर पे हेल्प मिलेगी। कि बहुत लोग घबरा जाते हैं कि मेरा मैथ्स वीक है, मेरा ये वीक है। ऐसा घबराने की जरूरत नहीं है, मेरा भी मैथ्स वीक था, यहाँ पे लाइव प्रूव है। देखिए 17 नंबर ही मैंने लाए हैं, बट फिर भी मेरा 100 प्लस दोनों में स्कोर हुआ है। 150 में 109, 150 में 102। तो घबराने की जरूरत नहीं है। कोई अगर सब्जेक्ट वीक है तो सीडीपी पे मेहनत कर लीजिए और आपका नंबर आ जाएगा। ठीक है। सीटीईटी के वीडियो से सीटीईटी की वीडियो की रेगुलर अपडेट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि मैं आपको सीटीईटी की रेगुलर वीडियो देते रहूं। ना सिर्फ सीटीईटी बल्कि ऑल द टीचिंग एग्जाम्स जो अभी इंडिया में चल रहे हैं, उसके अपडेट के लिए आप लोग जरूर मेरा साथ दीजिए, जिससे कि मैं मोटिवेटेड रहूं और मैं आप सबके लिए वीडियो बनाती रहूं। और कमेंट जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। कमेंट करने से क्या होता है, मुझे एक मोटिवेशन मिलता है और मुझे लगता है कि आप सब मेरे से कनेक्टेड हो। और मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं ऑलमोस्ट हर कमेंट का जवाब दे सकूं, और अगर गलती से मैं नहीं भी दे पाती हूँ तो उसके लिए आप लोग वेट कर लीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में जरूर मैं जवाब दे दूंगी। कई बार ऐसा होता है कि हमारा कमेंट स्किप हो जाता है, बट आई विल ट्राई टू कि मैं आप सबके कमेंट का जवाब दूं। तो लाइक जरूर कर देना और कमेंट करना। और बस यही कहूंगी, आप सबको बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। सीटीईटी के एग्जाम की डेट्स भी आ चुकी है और टाइम बहुत ही कम है, देखा जाए तो बस शार्पली 1 मंथ बचे हुई है सीटीईटी के लिए। आप सब फॉर्म भर रहे होगे, आई होप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। और आप लोग को अच्छे से पता है कि एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है, हम सब टीचर के एग्जाम के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उन सबके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज ये है कि केवीएस की वैकेंसी अब आने वाली है और आ भी चुकी है। डिपार्टमेंटल यानी डिपार्टमेंटल बायोलॉजी, पीजीटी बायोलॉजी, पीजीटी इंग्लिश, पीआरटी और ये सब की जो एग्जाम डेट है वो आ चुकी है। डिपार्टमेंटल अब वो लोग लेना स्टार्ट कर चुके हैं वैकेंसी। अब डिपार्टमेंटल के बाद केवीएस जो है वो नॉर्मल वैकेंसी रिलीज करेगी। और खुशखबरी की बात ये है कि डिपार्टमेंटल एग्जाम में क्या होता है कि जो केवीएस के 1 to 5 के टीचर्स हैं वो अपना पोस्टिंग 6 to 8 में लेते हैं, तो 1 to 5 में सीट खाली होती है। और ये कहीं ना कहीं एक बम्पर भर्ती जो है केवीएस में अब होने वाली है, इस बात का संकेत अब हमें मिल चुका है। क्योंकि केवीएस की जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइएगा तो वहां पे आप देख सकते हैं कि केवीएस की जो है वैकेंसी वो रिलीज हो चुकी है डिपार्टमेंटल लोगों के लिए। यानी कि जो ऑलरेडी, जैसे डिपार्टमेंटल रेलवे की भर्ती होती है, डिपार्टमेंटल केवीएस की भी भर्ती होती है। यानी डिपार्टमेंट केवीएस के अंदर जो टीचर्स ऑलरेडी मौजूद हैं वो, जैसे अगर चाहते हैं, जो टीजीटी वाले हैं वो पीजीटी में जाना चाहते हैं, जो पीआरटी वाले हैं वो टीजीटी में जाना चाहते हैं, तो डिपार्टमेंट के अंदर का एग्जाम वो लेना स्टार्ट कर चुके हैं केवीएस वाले। तो केवीएस का वैकेंसी का मोड अब हो चुका है ऑन। तो बहुत सालों से 2019 के बाद केवीएस की वैकेंसी देखने को नहीं मिली थी अब तक, तो वो अब देखने को मिलना स्टार्ट हो चुकी है। तो आप सब अपने, कहते हैं ना, सीट बेल्ट को बांध लीजिए अच्छे से, क्योंकि केवीएस अब आने वाला है। आने वाला केवीएस के लिए रेडी हो जाइए। और डिपार्टमेंटल एग्जाम्स के लिए तो इंटरव्यू नहीं है, नो इंटरव्यू फॉर द डिपार्टमेंटल एग्जाम्स। ठीक है। सारी डिटेल जो है इंफॉर्मेशन बुलेटिन में आ चुकी है, आप लोग केवीएस के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके वहां पे डाउनलोड कर सकते हो और देख सकते हो कि जो ऑलरेडी केवीएस के टीचर हैं वो कैसे कैसे क्या करें। बाय द वे, ये आप लोगों के लिए नहीं है, हम लोगों के लिए बहुत जल्दी आएगी, क्योंकि केवीएस की अब रिक्रूटमेंट प्रोसेस अब स्टार्ट हो चुकी है। तो ऑल द बेस्ट सारे सीटीईटी एस्पायरेंट्स को, क्योंकि सीटीईटी की तैयारी अच्छे से कीजिए। अगर
सीटीईटी नहीं निकला तो केवीएस में प्रॉब्लम आ जाएगा। इसीलिए डू और डाई वाला सिचुएशन आप सबके लिए क्रिएट हो चुका है, क्योंकि 2019 में लास्ट केवीएस आया था और अब केवीएस आया है। और एक और न्यूज है कि एनवीएस की एग्जाम डेट्स जो है वो रिलीज हो चुकी है। तो एनवीएस की जिन्होंने फॉर्म भर रखी थी नवोदय विद्यालय समिति की, वो सब भी अब स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय। सब लोग अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, बेस्ट रहिएगा और अपना एग्जाम की तैयारी करते रहिएगा।